गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। एमए फाइनल का जो हमारा प्रैक्टिकल है, जैसे आप लोगों ने एमए प्रीवियस में ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल किया था, उसके लिए क्या था कि आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपकी एक तो प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनती है, एक सर्वे फाइल होती है और इसके अलावा कुछ फील्ड वर्क होता है। तो उसी को हम बेस मानकर, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, जो हमारी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनेगी, तो वो फाइल वर्क शुरू करवा रहे हैं। तो आज एक बार आपको उसके बेसिक नॉलेज के लिए इसमें बता रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने एमए प्रीवियस में जो जापानी शीट ली थी, कि वो क्या आता है कि एक बड़ा चार्ट आता है, जैसे चार्ट टाइप होती है, तो उसको आप कटवाकर उसमें एक चार्ट से जैसे 4 शीट बनवाते हैं, तो वो शीट आपने लेनी है, वही जापानी शीट लगेंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक जो पैकेट आता है बंद, जिसमें क्या होता है कि 20-25 शीट का होता है, वो क्या है, वो बीए में यूज़ होती है, वो एमए वाले में यूज़ नहीं होंगी। तो एमए में आप लोगों ने जापानी शीट वाला वो एक पैकेट ले लेना है। पैकेट क्या, उसको कटवा के जैसे जापानी शीट जो होती है उसको एक पेज, जो एक चार्ट है वो 4 शीट में शायद कटता है, तो वो आपने जापानी शीट लेनी है। उसके साथ आपने जो लाइनदार शीट का पैकेट आएगा, वो आप लाइनदार शीट का ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ लाइंस होती हैं, तो आपने वो लाइनदार शीट का पैकेट लेना है। और इसके साथ आप लोगों को ध्यान में होगा कि जैसे आप लोगों ने स्टेंसिल लिए थे, एक तो इस टाइप का स्टेंसिल था जिसमें क्या है कि 10 वाला, जिससे आप लोग आरएफ वगैरह लिखते हो, और इसके साथ ही क्या है कि ये 15 वाला स्टेंसिल होता है, जिसको आप किस में यूज़ करते हो, जो आपने मेन जो शीट्स होती है उसके ऊपर हेडिंग लिखनी होती है। तो ये क्या होता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स इसमें होते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे उसमें कैपिटल लेटर का यूज़ होता है हेडिंग लिखने में, आप लोगों ने एमए प्रीवियस में बनाई है, तो वैसे ही एमए फाइनल में बनेगी। उसी के साथ अगर हम देखें तो आप लोगों को एक स्केल चाहिए होगा, जो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप 60 सेंटीमीटर वाला एक स्केल लेना। और इसके साथ ही जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डी में भी आपके क्या है कि कुछ इस टाइप की डी आप गोल्डी लेना, जिससे क्या है कि डायग्राम बनाना आसान होता है। और इसी के साथ ही जो आपकी ऑल फाइल है, उसमें अगर हम फाइल में बात करें, जो आपकी शीट बनेगी वो सारी की सारी ब्लैक पेन से बनेगी। और इसमें भी बहुत सही रहेगा अगर आप लोग जब शीट बनाओगे, जैसे आपको हम वीडियो बना के उसकी शीट की बता देंगे कि कैसे वो बनानी है, तो आप उसको देखकर एक बार आप अपनी एक रफ नोटबुक लगा लेना, जिसको आप प्रैक्टिकल नोटबुक बोलते हो, तो उसमें आप उसको उतार लेना। और उसको जब फेयर करोगे वाइट शीट पर, जो आपकी जापानी शीट है, तो उसको आप क्या है, पेंसिल से एक बार फेयर करके हमें चेक जरूर करवा लेना, उसकी व्हाट्सएप पे फोटो भेजकर, या जैसे भी आपको सेट लगे। क्योंकि अगर आपने रफ बनाई होगी जो पेंसिल से बनी होगी, तो उसे देखकर हम उसको बता सकते हैं कि वो सही बनी हुई है या गलत है। अगर मान लो कि उसमें कुछ गलती हुई या कुछ करप्शन करना हुआ, तो पेंसिल से बनी होगी तो उसको आसान रहेगा, आप इरेज करके उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीधा ही पेन से बना लोगे तो आपकी शीट खराब हो जाएगी, हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्टेक रह जाए, तो आप सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है कि जो भी हम आपको थ्योरी करवाएंगे, आप पहले प्रैक्टिकल नोटबुक पर उसको नोट करना, और उसके बाद उसमें क्या करना है, आप लोगों ने उसको जो आपकी जापानी शीट है उस पर पेंसिल से बना के हमें चेक जरूर करवाना है। और फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपकी शीट्स में काम होगा प्रैक्टिकल की फाइल में, वो सारे का सारा ब्लैक पेन से आपने करना है। और बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि जो हेडिंग लिख रहे हो वो सारी की सारी स्टेंसिल से लिखनी है आपने। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपके फाइल के बाहर एक कवर होता है, गत्ता जिसको बोलते हैं, वो जो आपका गत्ता है वो आपने ब्लैक कलर वाला लेना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अलग अलग कलर्स के गत्ते आते हैं, लेकिन जो एमए फाइनल क्लास का है वो क्या है, ब्लैक कलर का गत्ता है, तो आप वो ब्लैक कलर का गत्ता ले लेना। और इसके अलावा आप लोग नॉर्मल जानते ही हो कि जैसे आपके पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर वगैरह है, जो आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल में सामान यूज़ होता है, वो अपना सामान ले लेना। और क्या है कि इसको पैटर्न जो आपको बताएं कि आपको वीडियो बना के उसके बारे में बता दिया जाएगा कि जैसे जो शीट है तो वो कैसे करनी है, बोर्ड पे समझाने वाली है, वर्बली बताने वाली है, जैसे भी है, तो वो आपको वैसे बना के बता दिया जाएगा, और आपने उस वीडियो को देखकर उस शीट को वैसे बनाना है। और अगर कोई थ्योरी वाला पार्ट है जिसमें कि उसके बारे में कुछ लिखना है, तो उसकी पीडीएफ भी आपको भेजी जाएगी, प्लस में उसके बारे में आपको समझाया भी जाएगा कि इसका मतलब क्या और ये कहाँ पर यूज़ होगी। तो आप उसको अच्छे से समझ के अच्छे से आपने काम करना है। बाकी आप लोग एमए फाइनल में हो तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हो, ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। तो
आपने क्या करना है कि जो आपको फाइल के बारे में बताया है, जो आपको सामग्री इसके लिए बताई गई है कि आपने ये सामान लेना है, वो आप अपने अपनी सुविधा के अनुसार ले लेना। तो इसके बाद क्या है कि हम आपकी प्रैक्टिकल की फाइल शुरू कर रहे हैं। और ये जरूर है कि जो भी आपकी वीडियोस बनेगी प्रैक्टिकल से रिलेटिव, उसमें क्या है कि आपने सारी वीडियोज अच्छे से देखकर उसको और क्या है अच्छे से फाइल बनानी है। और फिर भी आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछने वाला हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।